के बारे में अंबेडकर विचार किया करते थे जो बहुलवादी विशेषता वाला हो, किंतु व्यवहार में स्थिर हो, कठोर, पारंपरिक और रूढ़िवादी ना हो, जो प्रत्येक को उनकी प्रगति के लिए समान अवसर प्रदान करे और सभी मनुष्यों को एक समान सांस्कृतिक बंधन में बांधे। उन्होंने कहा कि नैतिक दृष्टि से सभी मनुष्य असमान हैं। यह संस्कृति की एकता ही है जो समानता का आधार बनाती है। स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक एकता तभी विकसित होती है जब समाज समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लेखन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारतीय समाज के संदर्भ में दो तथ्य अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज को जातियों और धार्मिक समुदायों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक जाति समूह अपना अलग प्रकार की मानसिकता को निर्मित करने की ओर प्रवृत्त होता है जो संचार और भागीदारी की सीमा पर निर्भर करता है। अंबेडकर के शब्दों में एक आदर्श समाज को गतिशील होना चाहिए। उसमें इतने संचार तंत्र होने चाहिए कि एक भाग में होने वाला परिवर्तन दूसरे भाग में पहुंच सके। एक आदर्श समाज में भिन्न भिन्न हितों को जानबूझकर संप्रेषित और साझा किया जाना चाहिए, जिसमें संवादों और संबंधों के विविध और स्वतंत्र बिंदु होने आवश्यक है, जहां अन्य प्रकार के संगठनों से संवाद संभव हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक सामाजिक अंतराभिसरण आवश्यक है। अंबेडकर ने न केवल जाति और जाति आधारित समाज की संपूर्ण समाप्ति का सुझाव दिया, बल्कि आरंभिक बिंदु के रूप में उन्होंने एक आदर्श समाज के मॉडल को भी प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने न्याय आधारित समाज भी कहा। अपने आदर्श समाज के लिए वे सिद्धांत की बातें भी करते हैं। सर्वप्रथम तो वे इस तथ्य पर बल डालते हैं कि व्यक्ति के लिए वह स्वयं ही अंतिम लक्ष्य है और समाज का उद्देश्य अंततः व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का विकास ही है। समाज व्यक्ति से ऊपर नहीं है, और यदि व्यक्ति स्वयं को समाज के सामने झुकाता है तो इसलिए क्योंकि यह उसकी भलाई के लिए है और यह उस सीमा तक जितने की आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत यह है कि एक समाज के सदस्यों के संबंधित जीवन के नियम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होने चाहिए। एक आदर्श समाज का तीसरा आधारभूत सिद्धांत होना यह आवश्यक है कि समाज लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो और संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता हो, और राजनैतिक शक्ति के द्वारा समाज के उच्च वर्ग के एकाधिकार को खंडित भी करता हो। यह कहने में कोई हानि नहीं है कि इस देश में राजनीतिक शक्ति बहुत लंबे समय से कुछ ही व्यक्तियों का एकाधिकार रहा है और समाज का अधिकांश वर्ग न केवल बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने के साधन के रूप में काम करता है, बल्कि बिना किसी विरोध के शोषण को भी सहता है। इस राजनीतिक एकाधिकार ने न केवल उन्हें उनकी उन्नति के सभी अवसरों से वंचित कर दिया है, बल्कि उनके जीवन को भी महत्वहीन बना दिया है। और ये समाज के शासित होने से थक चुके हैं, ये समाज के द्वारा शासित होने से थक चुके हैं और अब स्वयं शासन करना चाहते हैं। दलित वर्ग में आत्मबोध के इस आग्रह के कारण वर्ग संघर्ष था। वर्ग आधारित युद्ध को विकसित नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये केवल जीवन के सभी पक्षों में समानता और भाईचारे की भावना को भी स्थापित करने में आवश्यक है और उसे संभव बनाता है। अंबेडकर अपने लेखन के मुख्य विचारों में एक सामाजिक न्याय की प्राप्ति और एक न्याय आधारित समाज की स्थापना की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो उनके लिए आवश्यक रूप से एक जाति रहित समाज है वही सही है। उन्होंने न केवल वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की कठोर आलोचना की, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे और जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के एक वैकल्पिक मॉडल और परिकल्पना को भी प्रस्तुत किया। अपने विभिन्न लेखों में समाज के वर्णन के दौरान अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अर्थ की व्याख्या की और इस पर चर्चाएं की। अंबेडकर के मुताबिक स्वतंत्रता की अवधारणा में नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक
राजनीतिक स्वतंत्रता सम्मिलित होता है। आंदोलन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने, पढ़ने और चर्चा करने की स्वतंत्रता शामिल होती है। कार्य की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति के कानून बनाने में भागीदारी के अधिकार और सरकार बनाने और हटाने के अधिकार सम्मिलित होते हैं। समानता की बात करें तो सभी मनुष्यों में दिखाई देने वाली आधारभूत विशेषताओं की प्रकृति और अभिव्यंजना का सारांश एक कथन में अगर प्रस्तुत किया जाए तो वह है नैतिक समानता। अतः नैतिक समानता अपने सार के रूप में एक निरंतर बने रहने वाला विश्वास और सम्मान किए जाने के अधिकार की पहचान जैसे नैतिक मूल्यों पर बल देती है, क्योंकि यदि एक समाज मानव व्यक्तित्व को प्रत्युत्तर नहीं करता है तो वह लुटेरे के समूह से अधिक कुछ नहीं है। भाईचारा सहानुभूति का ही दूसरा नाम है। यह मनुष्य के उस मनोभाव में होती है जो मनुष्यों को दूसरों की भलाई की तरफ ले जाता है, जिसके मुताबिक दूसरों का भला करना मनुष्य के लिए उसी प्रकार प्राकृतिक रूप से आवश्यक हो जाता है जैसे कि हमारे जीवन के बने रहने के लिए अन्य भौतिक दशाओं की आवश्यकता होती है। उनके मुताबिक भाईचारा आवश्यक रूप से अपने साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धापूर्ण दृष्टिकोण है।